लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्रिया मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि अभय आ जाए, लेकिन काफी देर होने के बाद भी अभय का कोई अता पता नहीं रहता है। तब अनुरागी कहता है, तुमको अभी भी लगता है कि तुम्हारा वो बॉडीगार्ड आने वाला है? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? देखो, अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब हम पहले तुम्हारा कपड़ा उतारेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। अनुरागी आगे मत बढ़ना, मैंने कहा आगे मत बढ़ना। क्यों, डर लग रहा है? हाँ? मैं कहती हूँ मेरी नजदीक मत आना, नहीं तो का तुम्हारा बॉडीगार्ड हमें छोड़ेगा नहीं? हाँ, हम तो डर गए। अरे वो जिंदा होगा तभी तो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। ये सब हमारा प्लान था। पहले मैं तुमको यहाँ लेके आया और हमको अच्छे से पता था अभय तुम्हें जरूर ढूंढेगा, इसीलिए हमने रसिया और चौहान को सब कुछ बताने के लिए कह दिया। तुमको पता है वो बेचारा तो आ ही रहा होगा, लेकिन क्या किया तुमने अभय के साथ? अरे बाप रे, इतनी उत्सुकता? तो सुनो, हमने कुछ नहीं किया, बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट करवा दिया। बेचारा सड़क पे ही मर गया होगा। क्या अभय? इसके बाद प्रिया रोने लगती है। अरे अब रोने से क्या फायदा? अब हम जो कहेंगे वो तुम करोगी। बहुत तड़पाया है हमको, साला तुम्हारे चक्कर में कुत्ता बन के रह गए हम। अब बारी हमारी है। इसके बाद अनुरागी धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ता है और प्रिया को हाथ लगाने जाता है। तभी अभय दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और अनुरागी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, साले, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने, आज के बाद तेरा ये हाथ कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। अभय अनुरागी का हाथ तोड़ देता है और उसके बाद उसे बहुत मारता है। अभय अनुरागी को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है, लेकिन अभय का गुस्सा कम नहीं होता है। वो लगातार चिल्लाते रहता है, उठ अनुरागी, उठ! तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अभय गुस्से में अपना आपा खो देता है। वो अनुरागी को मारने के लिए कुछ ढूंढता है, तभी उसे एक रॉड मिलता है। अभय रॉड लेकर अनुरागी को मारने जाता है। तभी प्रिया, नहीं अभय प्लीज शांत हो जाओ। अभय मेरी तरफ देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुरागी को उसके किए की सजा मिल गई है। तुम उसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। प्लीज अभय शांत हो जाओ। अभय का गुस्सा शांत हो जाता है और वो रॉड फेंक देता है। फिर प्रिया के हाथ खोल देता है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं अभय, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये तो मैं ही थी जो गुस्से में आकर नादानी कर बैठी। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगे अभय। आई लव यू अभय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती। सच तो ये भी है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभय, आखिरकार अभय भी अपने प्यार को स्वीकार कर ही लेता है। अभय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। इसके बाद जमींदार राय बहादुर अपने कमरे में जाते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलकती है। कुछ देर बाद वो सिगार निकालते हैं और जलाते हैं। फिर उसी कुर्सी पर बैठ सिगार पीते हुए सोचते हैं। रात बीत जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही धीरे धीरे सभी मजदूर जमींदार के घर काम करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें मोहन भी था। जैसे ही मोहन काम शुरू करने जाता है, तभी जमींदार का एक आदमी मोहन के पास आता है और कहता है, मोहन, तुम्हें जमींदार साहब बुला रहे हैं।
मुझे कुछ काम है? ये तो मुझे नहीं पता। लेट मत करो, साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो। इधर जमींदार राय बहादुर अभी भी उसी कुर्सी में बैठकर सिगार फूकते हैं। तभी मोहन आता है। आपने मुझे बुलाया? आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं मालिक, मैं यहीं ठीक हूँ। बोलिए, कुछ काम था? आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी मालिक। एक बात बताओ मोहन, क्या मैंने कभी भी तुम्हें या तुम्हारे बेटे को किसी चीज की कमी होने दी है? नहीं नहीं मालिक, कभी भी नहीं। बल्कि मैं और मेरा बेटा आज जो भी है सब आपकी देन है। मतलब मैंने तुम लोगों पर काफी मेहरबानी की है, तुम्हारे हर जरूरत का ध्यान रखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बराबरी करो। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर समझना चाहते ही नहीं हो? तुम्हारा लड़का अभय मेरी बेटी के साथ प्यार कर रहा है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा अभय ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको कुछ जरूर गलतफहमी हुई है। क्या मुझे गलतफहमी हुई है? मैंने इन्हीं आंखों से दोनों को गले मिलते हुए देखा है, इन्हीं कानों से दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार कहते हुए सुना है। मैंने अभय पर रहम खाकर उसे पढ़ाया और आज उसी सपोले ने मेरी बेटी को डस लिया। मालिक, बस बहुत हुआ। मैं नहीं जानता कि दोनों में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। और अगर उसने किया भी है तो उसमें प्रिया बिटिया की भी बराबरी से सहमति रही होगी। क्या आपने अभी को प्रिया को जबरदस्ती गले लगाते हुए देखा? नहीं ना? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई दूसरा क्या कर सकता है? मोहन, आज तक मैं तुम पर मेहरबानी करता आया हूँ, आज तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर। मालिक, ऐसी बातें मत कीजिए, हम दोनों को समझाएंगे। तुम अभय को समझाओ। बात रही प्रिया की तो उसे मैं समझा दूंगा, उसे अभय से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए तुम अपने बेटे को लेकर आज ही इस गांव से दूर चले जाओ। जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, बस ये काम मेरे लिए कर दो, नहीं तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं नहीं मालिक, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे बेटे की वजह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमें ये गांव छोड़ने को मत कहिए। इस गांव से जुड़ी हुई कितनी यादें हैं। मोहन, मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। बेहतर होगा तुम दोनों आज ही ये गांव छोड़कर चले जाओ। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना आगे की पढ़ाई के लिए बेटा बाहर जा रहा है, इसीलिए मैं भी बेटे के साथ जा रहा हूँ। जी ठीक है। मोहन उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकलता है। तभी अरे मोहन, तू अंदर था? मैं तो कब से सोच रहा था कि मोहन अभी तक आया क्यों नहीं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल मैं जमींदार साहब को ये कहने आया था कि मैं अपने बेटे के साथ ये गांव छोड़कर आज ही जा रहा हूँ। क्या तू गांव छोड़कर जा रहा है? लेकिन क्यों? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अभय पढ़ाई के सिलसिले में शहर जा रहा है तो वो अकेला वहाँ क्या करेगा, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। वही बात मालिक को बताने आया था। मालिक का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या करें, बेटे की जिंदगी का सवाल है। ठीक है मोहन, जाओ, लेकिन हम सब तुम्हें याद करेंगे। मैं भी। उसका दोस्त उसे बोलता है। सब दोस्त मोहन के गले लगकर रोने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ जमींदार राय बहादुर अपनी बालकनी से सब कुछ देखता है। कुछ देर बाद मोहन घर वापस जाता है और वहीं अभय कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। अरे बाबा, आज आप जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाबा, बात क्या है? मोहन अभय को सारी बात बताता है। हम ऐसे कैसे गांव छोड़कर जा सकते हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं अभी प्रिया से बात करता हूँ। नहीं बेटा, वे बड़े आदमी हैं, हम उनसे उलझ नहीं सकते। प्रिया बेटी ने साफ मना कर दिया है। अब हमारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। ठीक है, मुझे ये बात प्रिया के मुंह से सुननी है। मैं अभी प्रिया को कॉल करता हूँ। अभय प्रिया को कॉल करता है। तभी कॉल कट हो जाती है और अभय के पास मैसेज आता है। अभय, हमारे बीच जो कुछ भी था वो नासमझी थी, तो मुझे भूल जाओ, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और हाँ, हो सके तो ये गांव छोड़कर चले जाओ। अभय मैसेज पढ़कर माथा पकड़ के बैठ जाता है। दूसरी तरफ प्रिया कॉलेज जाने के लिए अभय का इंतजार करती है। उफ,
ओफो, ये अभय कहाँ रह गया? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अभी फोन करती हूँ। प्रिया अपने बैग में फोन देखती है, लेकिन उसका फोन वहाँ नहीं रहता। तब वो जमींदार राय बहादुर के पास जाती है। पापा, आपने मेरा फोन देखा? नहीं बेटी, देखो घर के दूसरे कमरे में होगा। प्रिया चली जाती है और जमींदार राय बहादुर मुस्कुराते हुए प्रिया का फोन अपनी जेब से निकालते हैं। माफ करना बेटी, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रिया और अभय एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर अभय प्रिया से बिना मिले ही गांव छोड़कर चला जाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।